हेलो स्टूडेंट, आई एम राजेश मीणा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा एनसीईआरटी का है 4th चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो यहाँ पर अपन देखेंगे इसका जो सेकंड लेक्चर है तो उसमें क्या क्या टॉपिक मेंशन है अपने बेटा। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन रहेगा, हाइड्रोकार्बन में भी यहाँ पर उसके टाइप देखेंगे, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, और उसके बाद क्या रहेगा आइसोमेरिज्म। ओके, फर्स्ट लेक्चर में अपन ने क्या देखा था, डॉट स्ट्रक्चर है सारा अपन ने कंप्लीट किया था। देखो तो यहाँ पर अपन जो सेकंड लेक्चर अपन देख रहे हैं उसमें क्या रहेगा, देखो बेटा हाइड्रोकार्बन होगा। तो हाइड्रोकार्बन जनरली अपन किसको बोलते हैं, इस टाइप के कंपाउंड होंगे जो कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर के बने होंगे। कोई डिफरेंट एटम हो सकता है लेकिन मेनली उसमें जो फॉर्मूला बनेगा या जो चेन बनेगी किसका होगा, कार्बन और हाइड्रोजन का होगा। कार्बन यहाँ पर लॉन्ग चेन फॉर्म क्यों करेगा, क्योंकि वहाँ पर कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है, टेट्रावेलेंसी उसका यूनिक नेचर होता है। ओके, तो यहाँ पर चलो अपन आते हैं अपने टॉपिक पर, क्या होगा हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन क्या होगा, यहाँ पर कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होगा, किससे मिलकर के बना होगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन से। तो कार्बन हाइड्रोजन के जो कंपाउंड होंगे उनको जनरली अपन क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन। ओके, हाइड्रोकार्बन का यहाँ पर अपन टाइप देखेंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है 10th क्लास में, क्या होगा, सैचुरेटेड होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा, है ना। देखो सैचुरेटेड की अपन बात करेंगे बेटा, तो सैचुरेटेड ऐसे देखो कार्बन की जनरली यहाँ पर अपन बात कर रहे थे, तो कार्बन क्या है, देखो कार्बन है, देखो बेटा ऐसे ये कार्बन है ना। तो कार्बन क्या हो रहा है, अभी जो मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, इसकी जो चेन बना रहा हूँ, ठीक है। तो कार्बन जनरली इस वाली प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं लॉन्ग चेन, है ना। तो लॉन्ग चेन बनाने का जो प्रॉपर्टी होगा, लॉन्ग चेन फॉर्मेशन होगा, जिसको सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी बोला है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, कैटेनेशन। कैटेनेशन का सबसे ज्यादा अपन बोलेंगे यहाँ पर जो प्रॉपर्टी पाई जाती है वो किसमें होती है, कौन सा एलिमेंट होगा अपने पीरियोडिक टेबल में, तो आंसर में जाएगा कार्बन। ओके, और देखो यहाँ पर ये जो कार्बन है ये क्या बना रहा है बेटा, देखो इसको अपन बोलते हैं बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है। तो कार्बन जनरली कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, तो अपन बोलेंगे 4। ओके, जिसको अपन बोलते हैं टेट्रावेलेंसी। अब यहाँ पर कार्बन सिंगल बॉन्ड भी फॉर्म कर रहा है, डबल भी कर रहा है और ट्रिपल भी कर रहा है। ओके, अब यहाँ पर देखो इस कार्बन के बिटवीन यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, सिंगल। तो देखो बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होंगे, कार्बन कार्बन के बिटवीन वहां पर सिंगल बॉन्ड होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दे रखा है बेटा एल्केन। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मतलब क्या होगा कि कार्बन कार्बन के बिटवीन जहां पर सिंगल बॉन्ड होगा उसको अपन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। इसका एग्जांपल है एल्केन। एल्केन की बात करेंगे, देखो बेटा यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर कितना कार्बन है, एक कार्बन है, ठीक, और यहाँ पर ये कितने कार्बन है बेटा, 2 कार्बन है। तो इस वाले यहाँ पर अपन इसको देखने वाले हैं, देखो बेटा तो कार्बन कितने हैं, कार्बन यहाँ पर 2 हैं, हाइड्रोजन कितनी है, 6 हैं। ओके, ये वाला, ठीक। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला दिख रहा है जो आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इसको मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, CnH2n+2, ये वाला हो गया। अब ये कार्बन जो भी एल्केन सीरीज के जो मेंबर होंगे यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा आएगा बेटा, CnH2n+2। ओके, ये कैसे आएगा ये भी अपन देख रहे हैं। देखो n बराबर होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। ओके बेटा, तो देखो इसमें अगर अपन बात करेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 2 हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है तो n की जगह यहाँ पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो देखो बेटा C2H2 × 2+2, ये वाला। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन आएगी वो कैलकुलेशन क्या आएगी बेटा, C2H6। तो देखो और जनरली अपन जो बोलेंगे ये जो मेंबर है एल्केन सीरीज का है, मतलब एल्केन सीरीज क्या होगी, एल्केन क्या होते हैं, कार्बन कार्बन के बिटवीन वहां पर सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है, तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, एल्केन। और एल्केन में यहाँ पर 2 कार्बन वाला मेंबर है। इसमें बेटा कार्बन होता है, अगर 1 कार्बन है मैथ बोलेंगे, 2 कार्बन है एथ बोलेंगे, 3 है प्रोप बोलेंगे, 4 है ब्यूट बोलेंगे, 5 है पेंट बोलेंगे, 6 है हेक्स बोलेंगे, 7 है हेप्ट बोलेंगे, 8 है ऑक्ट बोलेंगे, 9 है नॉन बोलेंगे और 10 है तो डेक बोलेंगे। इस तरीके से सीरीज आएगी। लेकिन वहां पर फॉर्मूला कौन सा कंसीडर होगा, CnH2n+2। मतलब यहाँ पर जो कार्बन होंगे उससे हाइड्रोजन में अपन क्या करेंगे, डबल करेंगे +2 करेंगे, तो यहाँ पर सैचुरेटेड होंगे, कार्बन कार्बन के बिटवीन यहाँ कौन सा बॉन्ड हो रहा है, सिंगल बॉन्ड होगा। ओके, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। अगर अपन बात करें, अगर ऐसी ये है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग बोलोगे ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, बेटा ये सैचुरेटेड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बिटवीन हो रहा है, ना कि, है ना कि कार्बन कार्बन के बिटवीन हो रहा है। ओके, तो सैचुरेटेड का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में बेटा देखो
अनसेचुरेटेड होगा वहां पर अपन मल्टीपल बॉन्ड की बात करते हैं, डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ही जनरली अपन क्या बोलते हैं बेटा, मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो क्या होगा, ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा बेटा, एल्कीन होगा और एल्काइन होगा। क्या होगा, एल्कीन होगा और एल्काइन होगा। ओके, तो देखो यहां पर देखो बेटा, तो इस वाले को अपन क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, एल्काइन बोलेंगे। ठीक है, तो ये एल्काइन हो गया और एल्कीन हो गया। ठीक, अब एल्काइन मतलब कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला यहाँ पर दे रखा है अपनी एनसीईआरटी में क्या होगा, CnH2n। ठीक, अगर इसका अपन एग्जांपल लेते हैं 2 कार्बन का, जैसे उधर लिया था, तो क्या लेंगे, C2H4 अपन लेंगे। तो C2H4 है, इसको ये प्रूव कैसे कर पा रहा है कि इसका C2H4 का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर क्या होगा, CnH2n होगा। देखो यहाँ पर पुट करेंगे n की वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 होगा, H होगा इंटू 2 तो बेटा ये कितना हो गया, C2H4 हो गया। तो CnH2n ये वाला जो फॉर्मूला होगा किसका होगा बेटा, एल्किन का होगा। एल्काइन की अपन बात करेंगे तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा CnH2n -2 होगा, है ना। अब यहाँ पर अपन बात करेंगे, अगर यहाँ पर 2 कार्बन का कोई मेंबर लेंगे तो देखो यहाँ पर 2 हो जाएगा, H हो जाएगा, 2 हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी कैलकुलेशन आएगी ओवरऑल C2H4 C2H2। तो यहाँ पर ये वाला है ना, तो ये वाला जो मेंबर है देखो, इसको अपन बोलते हैं एथाइन, है ना। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड है, इट्स ओके। यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं बेटा, अगर इसके अपन स्ट्रक्चर देखें, ये वाला है ना, कार्बन कार्बन के बिटवीन कितना है बेटा, डबल बॉन्ड है। और यहाँ पर अगर इसकी स्ट्रक्चर अपन देख रहे थे बेटा क्या होगी, तो सारा क्लियर हो गया होगा कि हाइड्रोकार्बन है, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड है। सेचुरेटेड क्या होगा, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, अनसेचुरेटेड क्या होगा, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा। और यहाँ पर अपन बात करेंगे, फिर आ रहा है एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब अरोमा, मतलब डिफरेंट टाइप की उसमें स्मेल प्रेजेंट होगी। ओके, और एरोमेटिक क्या होते हैं, यहाँ पर इसका जो एग्जाम्पल दे रखा है उसमें हाकल रूल फॉलो होता है। हाकल रूल है ना, 4n+2 पर इलेक्ट्रॉन, है ना, प्लेनर होगा। और उसके बाद अपन बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये कैरेक्टर है जो अपन आगे नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखने वाले हैं। तो एरोमेटिक होगा, क्लोज होगा, है ना, एक रिंग फॉर्म होगा, मतलब रिंग टाइप में होगा। बेंजीन की स्ट्रक्चर यहाँ पर दे रखा है अपना, तो यहाँ पर देख लो बेटा, देखो यहाँ पर ईच कॉर्नर पर क्या रहेगा, कार्बन रहने वाला है। और ये तो ये वाली जो स्ट्रक्चर होगी जनरली किसकी होती है, बेंजीन की होगी, है ना। तो ये अपन को याद रखना है इसमें। ओके, तो ये सारा क्लियर है। आपका थर्ड स्लाइड है जो अपना इनसाइड का सेकंड लेक्चर है। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो आप लोग। आई एम राजेश मीणा, है ना, कोटा रेजोनेंस फैकल्टी, ये वाला। ओके, इसके बाद अपन देख रहे हैं बेटा सेचुरेटेड है। तो सेचुरेटेड अभी अपने डिस्कस किया है अच्छे से। तो देखो बेटा, सेचुरेटेड का जो फॉर्मूला होगा CnH2n+2 होगा, मतलब एल्किन सीरीज के जो मेंबर होंगे किसमें आएंगे, सेचुरेटेड में आने वाले हैं। ओके, यहाँ पर n नंबर ऑफ कार्बन एटम है जो आपको भी बताया था। यहाँ पर अपन बोलेंगे कार्बन एटम क्या होगा, सिंगल कार्बन से बॉन्डेड, मतलब टोटल ओवरऑल जो चेन होगी वो कैसी होगी, यहाँ पर जो चेन है बेटा, ओवरऑल चेन है जो कार्बन का, कैसा होगा, सिंगल चेन है। मतलब यहाँ पर कार्बन कार्बन के बिटवीन यहाँ सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, तो उस वाले को अपन क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ये बना होता है कार्बन और हाइड्रो, जो इसमें लॉन्ग चेन फॉर्म करेगा ओनली कार्बन ही करेगा, और उसको वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए वहां पर हाइड्रोजन है। और अपन बोलेंगे हाइड्रोजन 1 बॉन्ड फॉर्म करेगा, कार्बन है अपन बोलेंगे 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, चाहे सिंगल हो, चाहे डबल हो, चाहे ट्रिपल हो। ओके, यहाँ पर देखो बेटा ये मीथेन है। अब अभी आपको बोला था मैथ एथ प्रोब्यूट, इस तरीके से आपको बोला बताया गया है तभी। तो 1 कार्बन है। ओके, तो इसको बोलेंगे बेटा, इसको क्या बोलते हैं, 1 कार्बन को बोलते हैं मैथ, और सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में क्या लगाएंगे, एन, तो मैथेन इसका नेम हो जाएगा। सेकंड है यहाँ पर एथ, 2 कार्बन है, देखो बेटा कार्बन 2 है तो एथ प्लस एन, तो इसको बोलेंगे एथेन। इसको बोलेंगे प्रॉप प्लस, देखो बेटा यहाँ पर चेन किसकी है, कार्बन की है। और ये बॉन्ड कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 और
4 हो जाएगा, तो प्रोप प्लस एन तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। 3 कार्बन है तो प्रोपेन अपन इसको बोलेंगे। ओके, क्लियर है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे, अनसैचुरेटेड का क्या हो जाएगा, CnH2n, मतलब डबल बॉन्ड भी होगा, ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। ओके, तो यहाँ पर अगर एल्कीन की बात करेंगे, देखो बेटा सिंगल है तो उसको एल्कीन बोलेंगे, डबल बॉन्ड है एल्कीन बोलेंगे, ठीक है, CnH2n होगा। यहाँ पर कार्बन कार्बन कितने बॉन्ड से बॉन्डेड होगा, कोई भी कार्बन चेन है कम से कम एक डबल बॉन्ड वहां पर रहने वाला है। देखो एथीन जिसको अपन बोलेंगे, एथाइलिन भी अपन बोल सकते हैं, है ना, लेकिन एथीन अगर अपन बोलें तो देखो बेटा ये हो गया, ये हाइड्रोजन कहीं भी काउंट हो जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऊपर नीचे कहीं भी लगाओ आप लोग तो, लेकिन कार्बन कार्बन के बिटवीन यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो देखो बेटा एथ 2 कार्बन है यहाँ पर ओवरऑल, और डबल बॉन्ड आएगा तो प्लस क्या लगाएंगे, इन, तो एथीन इसका नाम हो जाएगा। यहाँ पर 3 कार्बन है देखो, है ना, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगी, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा इसका, है ना। तो इसमें अपन फॉर्मूले में कंसीडर करके देख सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड है, CnH2n यहाँ पर फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है ये फॉर्मूला। देखो तो 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे बेटा, प्रोप प्लस इन होगा, प्रोप प्लस इन होगा ये, तो प्रोपीन हो जाएगा, है ना। 4 कार्बन है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ब्यूट प्लस इन हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अपन बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एल्केन सीरीज के मेंबर हैं। तो ऐसे अब पहले आपको बोला गया है तो 2 कार्बन होंगे, एथ बोलेगा, 3 कार्बन है प्रोप बोलेंगे, 4 कार्बन है तो ब्यूट बोलेंगे, लास्ट में अपन क्या लगाएंगे, इन लगा देंगे। तो एक साथ अगर बोलेंगे तो वहां पे एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, क्लियर है। ओके, एल्काइन की अपन बात करेंगे। एल्काइन क्या होता है बेटा, यहाँ पर आपको पहले ही बताया था कि कार्बन कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड होगा, कितनी बड़ी चेन हो, है ना। तो यहाँ पर देखो ये वाला है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, CnH2n -2 हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, कितनी बड़ी लॉन्ग चेन हो। ओके, तो देखो बेटा एथ है, 2 कार्बन है, ये वाला एथ प्लस ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो आयन लगाएंगे, यहाँ पे है प्रोप, 3 कार्बन है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्रोप प्लस आयन हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्यूट प्लस आयन हो जाएगा, क्लियर है। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्काइन सीरीज के मेंबर हैं। एक तो ये हो गया एथाइन, 2 कार्बन वाला लेंगे, 3 वाला लेंगे प्रोपाइन हो जाएगा, 4 वाला ब्यूटाइन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं डॉट स्ट्रक्चर लेक्चर। फर्स्ट में हमने देखे थे, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। देखो बेटा यहाँ पर टोटल कार्बन है, तो कार्बन आउटर में कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, और हाइड्रोजन के में कितना होता है बेटा, 1 होता है। ओके, ये वाला ये, ओके, तो यहाँ पर देखो ये वाला है डॉट स्ट्रक्चर की अपन बात करें तो ये क्लियर है। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन ने क्या शेयरिंग की, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, शेयरिंग से बनेगा। और यहाँ पर अगर कार्बन की बात करेंगे, ये हो जाएगा, तो ये डॉट स्ट्रक्चर है, एक कार्बन है तो मेथिन बोलेंगे, ओके, 2 कार्बन है एथिन बोलेंगे। ये वाला स्ट्रक्चर किसका है, ये वाला एथिन का है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, वही डॉट स्ट्रक्चर है लेक्चर फर्स्ट में आपने देखे थे। ओके, नेक्स्ट अपन देख रहे हैं बेटा एक और नेक्स्ट टॉपिक अपन देख रहे हैं यहाँ पे आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म का जनरल बात करेंगे, वहाँ पे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, है ना। तो वहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहने वाला है, ठीक है। कैसे, देखो बेटा यहाँ पर तो इसको अपन आइसोमेरिज्म बोलेंगे, ठीक है। आइसोमेरिज्म में भी अपन क्या देखने वाले हैं, पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ओके, तो यहाँ पर अगर ब्यूटेन की देखो बेटा ये आइसोमर किसके हैं, जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो भी यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, आइसोमर बोलेंगे। तो यहाँ पर C4H10 है, तो C4H10 है कार्बन से डबल प्लस 2, तो मतलब कौन से सीरीज का मेंबर है, एल्केन का। और यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूटेन हो जाएगा, 4 कार्बन है। तो ब्यूटेन के डिफरेंट स्ट्रक्चर अपन को देखने को मिलेंगे। तो कितने स्ट्रक्चर हैं इसके, यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर अपन देख रहे हैं, स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर देखो। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे अपन लोग, 4 कार्बन हो गया, है ना। अगर अपन इसमें चेन की बात करें, यहाँ पर कितने कार्बन हो गए, 3 हो गए। ओके, बट
यहाँ पर देखो इसमें जो फॉर्मूला बन रहा है क्या बन रहा है, देखो बेटा कार्बन काउंट करो 1 2 3 4, हाइड्रोजन काउंट करो 3 5 7 और 10, तो मतलब C4H10 ही फॉर्मूला है। तो बेटा ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, ठीक है, और ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, इसका डिफरेंट स्ट्रक्चर है। यहाँ पर बात करेंगे कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो C4H कितने हैं, 10 हैं। तो देखो बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, ये कैसा है बेटा, सेम है, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे हैं, डिफरेंट हैं। तो वहाँ पर ब्यूटेन की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, ओके। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटा, जहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इसको बोलते हैं अपन लोग, है ना। तो ये ब्यूटेन के आइसोमर हैं। इसके बाद ऐसे ही अगर अपन बात करें पेंटेन के, तो पेंटेन का क्या होगा, C5H12, ये भी एल्केन सीरीज का मेंबर है। कार्बन कार्बन के बिटवीन कहाँ रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। देखो बेटा तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, हाइड्रोजन कितने 3 5 7 9 और 12, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं पेंटेन, पेंट प्लस इन 5 कार्बन होता है तो क्या बोलेंगे उसको अपन, पेंट बोलेंगे, प्लस एन बोलेंगे, क्यों, कार्बन कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड है, पेंट प्लस इन, और सिंपल है तो वहाँ पर नॉर्मल और लगा देते हैं एन, तो नॉर्मल पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे, देखो इसका नेमिंग की बात करेंगे, नेमिंग इसके नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला है C5H12, बट नंबरिंग वहाँ से करते हैं बेटा जहाँ से ये प्रीफिक्स पास में आ रहे हैं, या कोई डबल बॉन्ड पास में आ रहा है, या कोई सब्स्टिट्यूएंट पास में आ रहा है, तो ये रूल्स होते हैं IUPAC के। तो यहाँ से इसको CH3 को बोलते हैं बेटा मैथिल, मैथिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये CH4 से बना है और CH4 होता है मेथेन, तो वहाँ पर इसका रेडिकल बनाएंगे तो मैथिल बोलेंगे। यहाँ पर एक फ्री वैलेंसी फ्री हो जाती है जिससे अटैच हो जाता है, तो ठीक है, तो इसको बोलेंगे कितने नंबर पर आ रहा है बेटा 2 पर, तो इसको बोलेंगे 2 मैथिल। फिर क्या बोलेंगे ब्यूट, ब्यूट क्यों बोला बेटा, 4 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है इसलिए इन, तो 2 मैथिल ब्यूटेन, है ना। और इसको अपन बोलते हैं, इसका कॉमन नेम होता है आइसोपेंटेन, मतलब सेकंड कार्बन पर CH3 ग्रुप का अटैच होना, इस तरीके से टेक्सचर है। तो वहाँ पर प्रीफिक्स अपन यूज करते हैं आइसो, तो आइसो और पेंटेन ये कॉमन नेम हो गया, और 2 मैथिल ब्यूटेन इसका IUPAC नेम हो गया, ओके। अपन केमिस्ट्री में 2 टाइप की नेमिंग देखते हैं, एक तो कॉमन नेम है और यहाँ पर IUPAC में ड्राइव नेम है, जनरली अपन नहीं देखते, जैसे फॉर्मिक और एसिटिक सारे आते हैं जो बाद में अपन देखने वाले हैं, ओके। इसके बाद अपन आइसोमर देखें बेटा, हेक्सेन के, हेक्स कब बोलते हैं, 6 कार्बन होता है, तो है ना, तो ये भी एल्केन सीरीज का मेंबर है, C4H C6H14, ओके। 6 कार्बन है तो वहां पर ही नॉर्मल लगा दें तो नॉर्मल हेक्सेन हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर इसकी नंबरिंग की बात करेंगे, देखो बेटा यहाँ से नंबरिंग करने वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो यहाँ देखो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 मिनट रुको, यहाँ पर हाइड्रोजन को काउंट करने दो, 1 2 3 4 5 6, C6 हाइड्रोजन 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा कलर रॉन्ग हो रहा है, तो ये हो गया, ठीक है, ये बॉन्ड भी नहीं लगेगा ये वाला, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मैथिल। देखो 2 ये वाला कितनी पोजीशन पर है, 2 पर है, तो 2 CH3 मैथिल, और ये कितने कार्बन है बेटा 5 है, तो क्या हो जाएगा पेंटेन। तो देखो यही वो ये भी ऐसी स्ट्रक्चर बन रही है, सेकंड कार्बन CH3 ग्रुप का अटैच होना यहाँ पर, ठीक है, तो इसको भी बोलेंगे आइसो हेक्सेन अपन बोलते हैं कॉमन नेम में, ठीक है। इसकी और स्ट्रक्चर बनेंगी, तो यहाँ पर देखो बेटा यहाँ से नंबरिंग कहीं से भी करो, है ना, ये वाला, तो ये नंबरिंग करेंगे तो देखो बेटा ये ग्रुप कितने पर आ रहा है, ये 3 पर आ रहा है, तो 3 मैथिल पेंटेन इसका नेम हो जाएगा। यहाँ पर अपन बात करेंगे नंबरिंग करेंगे ऐसे, ठीक है, तो 1 2 3 4, इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे बेटा, ये कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, 2 टाइम आएगा, तो 2 2 2 बार आ रहा है तो क्या लिखेंगे डाई, फिर क्या आ रहा है मैथिल, क्या आ रहा है मैथिल, और लॉन्ग चेन कितने की फॉर्म हो रही है, तो आंसर में क्या जाएगा 4 की, तो क्या बोलेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या बोलेंगे एन, 2 2 डाइमेथिल ब्यूटेन। तो ये स्ट्रक्चर है बेटा, है ना। तो यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन का टॉपिक था वो यहाँ पर क्लियर होता है ना। नेक्स्ट टाइम अपन इसका थर्ड लेक्चर देखेंगे, ओके। थैंक यू सो मच।